इस समय एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, जमीनी स्थिति के बारे में क्या राष्ट्रपति पुतिन की स्थिति डांवाडोल है या मजबूत है? देखिए, मैं ये कहूंगा गौरव, जो अभी राष्ट्रपति पुतिन ही हैज हिज बैक टू द वॉल, ही इज ट्राइंग टू, जो भी आग लगी हुई है उसको वो बहुत हर तरीके से उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ही हैज टू मेनी बॉल्स अप इन द एयर। एक तो यूक्रेन में, वहां पर लड़ाई चल रही है, यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो चल रहा है। वो ठीक है, जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार यूक्रेन को इतनी सफलता नहीं मिली है जिसकी उम्मीद थी, परंतु अभी ये शुरुआत के दिन हैं। वहां से वो अपनी नजर हटा नहीं सकते हैं, ना पुतिन ना रूस की आर्मी। देखिए, दूसरी बात ये है जो हमारे दोनों पहले पैनलिस्ट ने कहा है और बहुत ठीक बात कही है। देखिए, ये वाले जो उथल पुथल है, येवगेनी प्रिगोजिन, वागनर ग्रुप और सर्गेई शोइगु और जेरासिमोव के बीच में ये जो तनातनी है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो टेंशन है, ये जो बातचीत है उनके विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध कहना ज्यादा येवगेनी प्रिगोजिन कह रहे हैं, परंतु ये आज और कल की बात नहीं है, ये बहुत महीनों से हो रहा है। हम देख रहे हैं, जो जब बाखमुत में वागनर ग्रुप वहां पर अटैक्स लॉन्च कर रहा था तो तब प्रिगोजिन ने कहा था जो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है शोइगु का। जेरासिमोव को यहां से कि टॉप पोजीशन से एक दो बारी हटा भी दिया गया है, फिर उनको वहां पर। तो ये जो चीजें हैं ये नई नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन इसका आगे क्या असर होगा जनरल दयाल? क्या रूस के ऑपरेशंस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा? क्योंकि जो वैगनर आर्मी है, बाखमुत की ही अगर बात की जाए तो इतनी लंबी लड़ाई चली, इतनी जाने गई दोनों तरफ से, लेकिन जीत अगर रूस को मिली तो श्रेय वैगनर फोर्सेस को ही गया। जनरल दयाल। गौरव, देखिए, दो तीन चीजें हमें पर्सपेक्टिवली बहुत करेक्ट पर्सपेक्ट में डालनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये जो ट्रूप्स थे यवनिम के, ये जो है ये फ्रंट पे नहीं थे, ये अपने कैंप्स में आ चुके थे, ये विड्रॉ कर चुके थे, जैसे लड़ाई में करते हैं, चेंज ओवर ऑफ ट्रूप्स हो चुका था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास इधर एक प्रॉपर मैसेजेस है मैं जो आपको दिखा सकता हूं, जो बिल्कुल रस्तों और बिल्कुल वॉर्नेज से हैं। 3-4 हजार से लोग उनके साथ ज्यादा नहीं थे। ये कह देना 30,000 पूरे के पूरे इकट्ठे हो गए, 25,000 हो गए, ये सब वेस्टर्न मीडिया का। ये मेरे पास मैसेजेस है 3 बजे के। काफी लोग जब देखे, इनके जो सपोर्टर्स हैं दे आर ऑल रशियंस, भाई सब रूसी है ना, ये भी रूसी है भाई, आपस में इनके डिफरेंसेस सबको मालूम है। प्रेसिडेंट पुतिन क्यों नहीं इन डिफरेंसेस को सेटल कर पाए? सबसे बड़ा सवाल तो वो है कि प्रेसिडेंट पुतिन की क्या स्टेट है, क्या उनके जो खास लोग हैं क्रेमलिन के अराउंड वो उनको गलत इंफॉर्मेशन देते रहे, मिसलीड करते रहे? सवाल वो है, वरना और क्या उनकी इंटेलिजेंस इतनी फेलियर थी कि भाई बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये अल्टीमेटली ये कर सकता है? आप ये सोचते हैं राष्ट्रपति पुतिन तो खुद ही इंटेलिजेंस के आदमी है, खुद ही केजीबी के आदमी वो रह चुके हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस तो गड़बड़ हो नहीं सकती। क्या हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं जनरल दयाल कि जनरल शोइगु और जनरल जेरासिमोव एक तरफ, राष्ट्रपति पुतिन दूसरी तरफ, या हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन तटस्थ रहे जब लड़ाई हो रही थी जनरल शोइगु और प्रिगोजिन के बीच, यानी वैगनर फोर्सेस और रशियन आर्मी के बीच? देखिए, मैं समझता हूं जो रशियन आर्मी, जो रशियन लीडरशिप है, वो पूरे रेगुलर, वो बिलीव्स इन रेगुलर ट्रूप्स, इनको रेगुलर करना चाहती थी कहीं ना कहीं, और ये अपने आप को गार्ड करना चाहता है, बिकॉज इसने तो एक प्राइवेट कंपनी सी बना रखी है जिसकी दुनिया भर के अंदर फ्रेंचाइजेस दे रखी हैं, सीरिया में फ्रेंचाइजेस दे रखी हैं, डाउन बिलो। वो सब बातें शायद इस टाइम पे नहीं ठीक रहेंगी। मेरा मानना यह है कि जो इसके हार्ड लाइनर्स थे उनके सिवाय इनको भी नहीं मालूम था कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, विद्रोह करेंगे रशिया के खिलाफ। तभी रस्तों में मॉर्निंग में, मेरे पास मॉर्निंग के मैसेज हैं, टाउन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ ये एवरीबडी वाज कॉट ऑन सरप्राइज, और उसके दौरान इन्होंने, जब लोगों को एहसास हुआ इसके हार्ड फाइटर्स को, इनके कुछ फाइटर्स विड्रॉ कर गए, जो 8 to 7-8,000 लेके चले थे ये, उसमें से लोग विड्रॉ कर गए, तो कहीं ना कहीं ये भी वीक पड़े, और कहीं ना कहीं पुतिन की वीकनेसेस भी सामने आई है। तो पुतिन की वीकनेसेस सामने आई हैं, आप ये कह रहे हैं। रामेश्वर सिंह जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि न केवल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, बल्कि वेस्टर्न मीडिया का एनालिसिस भी ये है कि पिछले 23-24 साल में जो पकड़ बनाई थी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की सत्ता पर, वो पकड़ अब कमजोर पड़ती जा रही है, उसको चैलेंज किया जा रहा है। और वही क्या मॉस्को गैंग चैलेंज कर रहा है सेंट पीटर्सबर्ग गैंग को?
नहीं, आपने मुझे बीच में रोक दिया। रामेश्वर सिंह जी जी, इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है करीब 1.5 सालों से, तो इसमें कुछ न कुछ खामियां रह जाती हैं। उसमें कोई कोई अपनी लॉबी कुछ अपना वो करता ही है। लेकिन जहां तक रहा कि इसमें जरूर लोग देख रहे हैं कुछ कहीं सिक्योरिटी लैक कहीं इंफॉर्मेशन लैक तो रही है कि आर्मी इतने बड़े मतलब इतने लुगांस से होते हुए वो पहुंच गई रस्तोव सिटी में, सिटी हार्ट सिटी में। तो इसमें तो कुछ है ही, ऑफ कोर्स ये लोग एनालिसिस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। और ऑफ कोर्स ये चीजें बिल्कुल अभी इसके पहले बताया गया कि आज की नहीं है, करीब बात 3, 4, 5 महीने से ये सब चलता आ रहा है। डिस्प्यूट एवगेनी प्रिगोजिन और शोइगु गेरासिमोव सबके साथ इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। लास्ट तक अगर आप देखे होंगे, प्रिगोजिन ने कहा हमसे हमको कोई भी वो नहीं है, हम बिल्कुल प्रेसिडेंट के साथ हैं, पुतिन के साथ हैं। लास्ट तक उन्होंने ये उनका स्टेटमेंट जब तक हमने देखा वो आता रहा है। वो केवल खिलाफ थे, केवल वो चाहते थे एक्शन लिया जाए शोइगु और गेरासिमोव के ऊपर। तो जहां तक रहे वो अपनी लॉयल्टी दिखाते रहे लास्ट तक पुतिन के तरफ। तो और यही बात इस पर हम चर्चा करेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद कि प्रिगोजिन यानी वैगनर आर्मी रिबेल जिन्होंने किया, विद्रोह किया, अंत तक बोलते रहे कि मैं राष्ट्रपति पुतिन का सम्मान करता हूं। लेकिन जब राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आतंकवादियों की तरह कार्रवाई की जाएगी,